नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नीरज कुमार ने जो एनटीपीसी है उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया था एक वीडियो में कि सर जो बुक लिस्ट है, यानी कि जो एनटीपीसी अगर क्रैक करनी है तो उसके लिए कोई बुक जो है वो सजेस्ट करने के लिए बोला था। ये उनका कमेंट है, तो उन्हीं के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, क्योंकि देखिए मैं उन कमेंट को ज़्यादा पिक करता हूँ जिनका जो क्वेरी होता है वो जनरल होता है, यानी कि और लोगों की क्वेरी हो सकती है। ठीक है, तो उन्हीं के कमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज जो आपके पास बुक होनी चाहिए, यानी कि एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए वो कौन सी बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें तो यहाँ पे जो आपको पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे, फिर आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक प्रीफर करनी है। देखिए मैं एक बुक नहीं बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें एक बुक में कन्फाइंड हो जाती है। थोड़ा सा 2-3 बुक पढ़ लेते हैं तो लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, उसके बाद अपन मैथ्स की बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको मैं जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ वो लूसेंट की। ठीक है, पहला देखिएगा लूसेंट, दूसरा आपका हो जाएगा स्पीडी, और तीसरा हो जाएगा एनसीईआरटी 6 to 10। ठीक है, 6 to 10 जितने भी एनसीईआरटी हैं, सोशल साइंस के हो या साइंस के हो या जो भी हो, जिससे कि जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और ये करंट अफेयर्स को हटा के रखा है, क्योंकि करंट अफेयर्स जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन के लिए मैंने छोड़ रखा है। वो मैंने कई बार बताया कि उसको कैसे तैयार करना है, वो हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जीके में ये आपके जीके में ये चीज़ें हैं। फिर आपके मैथ्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 2 बुक सजेस्ट करूँगा। 2 बुक में से कोई एक बुक भी परचेज कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। एक आता है राकेश यादव जी का, अर्थमेटिक की बात कर रहा है, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस उतना टफ लेवल का पूछेगा नहीं। एडवांस आप किसी का भी खरीद लेंगे ना, छोटे मोटे राइटर का, तब भी आपका निकल जाएगा। तो अर्थमेटिक की ही इस पर जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एडवांस तो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एडवांस किसी भी चीज़ का या ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं एडवांस के जो भी टॉपिक है तो काम चल जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक में आप RS अग्रवाल का, ये आपका बेसिक है। ठीक है, अगर RS अग्रवाल लगाते हैं या आप जो राकेश यादव जी का बुक है वो अगर लगा देते हैं तो मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा। बात रीजनिंग का कर ले तो रीजनिंग में एक अरिहंत का बुक आता है, अरिहंत लगा ले, या आप कौन सा लगा ले, किरण की बुक आती है। ठीक है, अब देखिए जो भी बुक मैंने बताए हैं वो आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है, और ये क्या हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है वो भी मैं दिखा दूं। सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं। जीके की बुक ये वाला आपका लूसेंट है, वो हर जगह हर चीज़ हर मतलब कि कोने में मिल जाएगा, इंडिया के कोई भी कोने में रहते हैं आपको मिल जाएगा। और इन सभी बुक का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा ही, क्योंकि मेरे थ्रू अगर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके जीके के बुक हो गए। स्पीडी का बुक, हाँ ये लूसेंट का तो इंग्लिश में आता है, लेकिन स्पीडी का इंग्लिश में नहीं आता है। तो आप अगर इंग्लिश की बात करें कि स्पीडी नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं उसका इंग्लिश वर्जन आता है अरिहंत का। तो अरिहंत का अगर आप स्पीडी नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत का आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो वो आप खरीद लेंगे अगर स्पीडी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो। अच्छा, और अभी मैंने बताया ये 2 बुक, और आपको मैंने जीके के लिए क्या बता दिया, एनसीईआरटी आपको बेस्ट है। तो यानी कि जितने भी एनसीईआरटी हैं और ये दोनों बुक आपको खरीदनी है। ठीक है, ये जीके के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ते पढ़ते आप उब जाइएगा। तो ये जीके का मैंने बता दिया।
अब देखिए ये आपके आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित है। मैंने बताया अर्थमेटिक का ही खरीदना है, क्योंकि आपके जो एडवांस हैं वो उतना डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे नहीं जाएंगे और उसको आप ऑनलाइन कर लेंगे, तो अर्थमेटिक आप मजबूत कर लेंगे, मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंकगणित किसके हो गए, ये आपके आर.एस. अग्रवाल के हो गए। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल के इसके इंग्लिश वर्जन भी आते हैं, तो आप जिस लैंग्वेज में ख़रीदना चाहेंगे उस लैंग्वेज में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका आ गया मैथमेटिक्स आ गया, जो कि आपके एसएससी के लिए ये लिखते हैं, ये आपके जो रेलवे है उसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखते हैं, तो आप एसएससी के भी अर्थमेटिक लगाते हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे अंकगणित एसएससी का है, आप एसएससी का भी अंकगणित लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो सभी जितने भी बुक हैं स्पीडी छोड़ के सभी का इंग्लिश वर्जन भी आता है। तो ये आपके 2 बुक मैंने मैथ्स में सजेस्ट कर दिए। ये आ गया आपके मास्टर रीजनिंग बुक किसका, ये आपका आ गया अरिहंत का। इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो आप इंग्लिश में खरीदना चाहे तो इंग्लिश में खरीदे, हिंदी में खरीदना चाहे तो हिंदी में खरीदे। ठीक है, लिंक आपको दे दूंगा। और ये आपके एसएससी के रीजनिंग है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के रीजनिंग है, जो कि आपके किरण के हैं। तो अगर आप रीजनिंग खरीद के लिए कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो इसमें से एक ही खरीदना है, दोनों नहीं खरीदना है। मैंने सिर्फ 2 या 3 बुक जो भी खरीदने के लिए बताया वो जीके जीएस के लिए बताया, बाकी आपको इन दोनों में से एक खरीदना है। और इधर जो आपके मैथ्स है, मैथ्स में भी इन दोनों में से कोई एक खरीदना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो भी प्रॉब्लम थे कि कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा नहीं बुक पढ़नी चाहिए, इतना अगर बुक आप खरीद लेते हैं, खरीदना ही नहीं है सिर्फ पढ़ना भी है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं इतना बुक को, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो नंबर है वो 70 से 80 मिनिमम तो आ ही सकता है, अगर सिंसियर होकर पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात रही करंट अफेयर्स की, उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका करंट आप मुझे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका करंट करवा दूंगा। रेलवे के रिस्पेक्ट में मैं तो आपका करंट बिल्कुल करवा दूंगा। और भी एग्जाम का मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे पैटर्न होते हैं, कहाँ से वो करंट पूछते हैं, लेकिन रेलवे के रिस्पेक्ट में बात करें तो मैं आपका जो करंट है वो कवर करवा दूंगा। बस मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा एग्जाम से पहले का, ठीक है ना, तो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको सब चीज़ पता हो गया होगा कि कौन से बुक से पढ़नी चाहिए। बाकी आप अपने तरीके से भी कुछ बुक परचेज कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे, जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, लेकिन जो ओवरऑल अभी देखा जाए मार्केट में, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर इसके लैंग्वेज अच्छे हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये बुक है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, जो भी कमेंट आपका लगेगा कि जनरल है उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।